हाय दोस्तों। अभी दो तीन लोगों के कुछ कमेंट थे, बोल रहे थे कि भाई सन ऑफ सरदार 2 जो है उसका पूरा का पूरा सिनारियो आपको क्या लगता है कि क्या इसके बारे में पूरा डिटेल एक स्पेशल वीडियो बनाइए कलेक्शन को लेकर, और थोड़ा सा इसका जो सिनारियो है वो बताइए। देखो दोस्तों, सन ऑफ सरदार 2 का जो डे 1 का कलेक्शन है और डे 2 का क्या होगा, ये स्पेशल वीडियो है सन ऑफ सरदार का। अभी क्या होगा क्या नहीं, देखो भाई, पहला अर्ली एस्टीमेट दिखा रहा है खाली 6.75 करोड़। सच बोल रहा हूँ, पिंक विला ने एकदम करेक्ट आंकड़ा प्रेडिक्ट किया था कि 6.75 करोड़ ही आएगा डे 1, और वही आया है। 6.25 करोड़ यार, 1 पे 1 ऑफर होने के बाद भी। 150 करोड़ इसका ऑफिशियल बजट है, और रिलीज डेट बार बार मैं बोल रहा था, ये उसके पीछे वही रीज़न था दोस्तों कि जो शोज़ है ना उसको मसला आएगा, और ऊपर से यूट्यूबर्स बहुत रोस्ट करने वाले हैं, तो इसको कम से कम ज़्यादा शोज़ की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि रोस्ट भी अगर आपको कुछ जगह पे अगर हो रहा होगा ना, तो आपको फ़ायदा कहाँ पे होता है मालूम है क्या दोस्तों? सबसे बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं, अगर आपके शोज ज़्यादा होंगे ना, सबसे पहली बात तो लोगों के पास ऑप्शन नहीं होता है कि भाई वही देखना है, चाहे कुछ भी हो देखना है, क्योंकि भाई बहुत शोज है इस फिल्म के, तो ऑटोमेटिक एक रहते हैं भाई, एक एडवांटेज होता है शोज ज़्यादा होंगे तो। पर यहाँ पे शोज़ कम है, ऊपर से इतनी फिल्में हैं, आपस में सब कुछ टकराना, और वही सही था। मैं तो ये भी बोलूँगा कि अगर 25 जुलाई नहीं ना, तो 22 अगस्त या फिर जैसे परम सुंदरी आगे निकल गई उस टाइप का अगर आ जाते ना, मज़ा ही कुछ और आ जा। पर चलो, अब जो हुआ वो उससे अच्छा, तो इससे अच्छा अब यही है कि अब जो है उसी सिनारियो पे बात कर लेते हैं ना। तो देखो भाई, पहला दिन 6.25 करोड़, जो कि 7.25 करोड़, जो कि बहुत घटिया है परफॉर्मेंस। क्योंकि 150 करोड़ है दोस्तों, वर्ड आपको हर्ट कर सकता है कि भाई घटिया बोल रहा हूँ मैं, कि कलेक्शन अच्छा नहीं है। तो अच्छा बोलूँ क्या आपको अच्छा लगने के लिए? नहीं ना भाई, प्रैक्टिकल समझो ना बात को। नहीं आया है अच्छा कलेक्शन। अब देखो, 150 करोड़ बजट, और ये ऑफिशियल बजट बाय बॉक्स ऑफिस इंडिया है। अब इसमें कुछ ये मत करो कि नहीं भाई ये कम होगा। अरे कम होगा तो कितना ही कम होगा, ऐसा कुछ नहीं भाई। अब ऑफिशियल अपडेट आने के बाद भी अगर तुम बोलोगे कि नहीं नहीं भाई, तो तुम्हारी चॉइस है भाई, मैं इस पर बहस नहीं करना चाहता। आज 6.25 करोड़ है, मैं सीधी बात बोलता हूँ, वो भी 1 पे 1 ऑफ़र था तब है। मैं कल का जो प्रेडिक्शन कर रहा हूँ दोस्तों, आश्चर्य मत लगने देना, 8 करोड़ कमाएगी, वो भी अगर अच्छा कलेक्शन आया तो। और अगर 1 पे 1 ऑफ़र नहीं होगा कल, तो मुझे तो ये भी डाउट है। मैंने एक बात करी थी परसों, आपको बुरा लगा था कि पहले ही दिन ये 1 पे 1 दे रहे हैं। कल जाके ऐसा भी हो सकता है कि सैटरडे छोटा आ जाएगा फ्राइडे से, अगर लोग नहीं गए तो फिल्म को। लकीली आई होप कि अजय के फैंस थोड़े से सपोर्ट करें, पर डबल डिजिट सैटरडे आएगा इस पे अब मैं नहीं बिलीव करता भाई। मैंने फिर भी सोचा था कि भाई चलो हो सकता है कि फ्राइडे एक पे एक ऑफ़र है तो लोग 10-11 करोड़ कमा ले, करवाए। नहीं हुआ। सो पहला दिन 6.25 करोड़, दूसरा दिन चलो प्रोड्यूसर फिगर मान से ज़्यादा कितना ही आएगा, ये थोड़ी वाईआरएफ जैसे है 6.25 करोड़ आएगा तो 25 करोड़ दिखाएंगे। वाईआरएफ करता है वो, ये लोग नहीं करते। तो 6.25 का 7 करोड़ आएगा ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरा दिन 8 करोड़ पकड़ो भाई। वैसा ही कौन सा पॉजिटिव इतना ज़्यादा रिव्यूज़ वगैरह आए हैं कि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 7 करोड़ का 14 आ जाएगा दूसरा दिन? कोई पॉजिटिविटी दिख रही है? नहीं भाई, प्रैक्टिकल रहो वरना हर्ट हो जाओगे भाई। पहले सुबह ही आपको मैंने 2-3 दिन से ही मेंटली प्रिपेयर करके रखा था इस बार अजय के फैंस को। वैसे ही मैंने औरों में कहा दम था कि वक्त भी बोला था आपको, ज़्यादा उम्मीद मत रखना भाई। और इस बार तो वो तरुण आदर्श ने ओपनली बोल दिया कि ज़्यादा उम्मीद मत रखना। ये तो मैं 4-5 दिन पहले बोल रहा था, जिस दिन फिल्म पोस्टपोन हो गई थी। तो मैं सीधे बात बोल रहा हूँ, अब उम्मीद ही मत रखना, जो कलेक्शन आएगा बस करते रहिए जितना। क्योंकि भाई अब ना मुझे लगता है अगले वीक में ना इसके शोज़ कम हो जाएंगे। अगले ही वीक में, तुम ये मत बोलो कूली और वॉर 2 का सवाल ही नहीं आता यहाँ पे। कूली वॉर 2 को टाइम है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगले ही वीक में 8 तारीख वाले शोज़ कम दिखेंगे आपको, क्योंकि महाअवतार नरसिम्हा के शोज़ तो ऑलरेडी बढ़ रहे हैं, वो बढ़ेंगे। 4-5 हिंदी मूवीज़ आ रही है छोटी मोटी, शायद जो मैंने सुना है। कुछ गुजराती मराठी फिल्में भी आ रही है 8 तारीख को, और सैयारा भी चली रही है। तो वाईआरएफ का तो जादू चल ही रहा है वैसे भी। तो अगले ही वीक में आप एक्सपेक्ट
अगर मंडे से ही मैं बोलूँगा, अगर ये लोग ज़्यादा कलेक्शन नहीं आता है 3 दिन में, अब पहला दिन तो भाई पूरा का पूरा डिसअपॉइंटेड निकला, तो बस 2 दिन है, उसके बाद देखते हैं कितना आएगा कलेक्शन मंडे से। अगर मंडे से भाई कलेक्शन लूज वाला होगा तो उसका कलेक्शन देना शायद बंद करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होगा, मैं कलेक्शन दूंगा, आप हर्ट होगे, होगा क्या उससे। इवन आज थोड़ी ना आप 6.25 करोड़ से खुश हो, ऑब्वियसली भाई। चलो 25 तारीख का याद है आपको, जब 25 तारीख का एडवांस बुकिंग हुआ था, ओवरसीज़ का शुरू हुआ था, मैं बोला एकदम ज़बरदस्त रिस्पांस दिख रहा है, तभी मुझे उस बात का भी बुरा लगा था कि यार तुम 25 तारीख का ओवरसीज़ का एडवांस बुकिंग इतना ज़बरदस्त था, मतलब इमेजिन करो 25 तारीख की भारत की वाइब कितनी अच्छी हो सकती थी। 6.25 करोड़, ओके, डे 1 7 करोड़ मान के चलो, 6.25 करोड़ ही पकड़ो। और ऑक्यूपेंसी ठीक है भाई, मतलब मुंबई में 9, 17, 18 हुआ है, 12, 27, 31 ऑक्यूपेंसी दिल्ली के अच्छी है। पुणे 11, 14, 16, यार पहले दिन के लिए ये कम है, लेकिन 11, 14, 16। बेंगलुरु 10, 15, 24, हैदराबाद 11, 12, 16। थोड़ी देर बाद भाई तीनों फिल्म का भी एक स्पेशल वीडियो आने वाला है, कौन से फिल्म ने कितना कमाया कितना नहीं, और तीनों फिल्में मिलके करने वाले हैं हम। क्या बोलो भाई, चलो कोई ना। वैसे भी ये भी होता है ना कि हर एक्टर की लाइफ में हर एक फिल्म थोड़ी ना हिट होती है, तो इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए। मेरा यहाँ पे रिएक्ट करने का एक ही रीज़न है कि अपने आप में ही आप लोगों ने सामने से एक अच्छी फिल्म को, क्योंकि आप अच्छा प्रोडक्शन आपको आता नहीं है करना, एज अ प्रोड्यूसर आप एक्टर बहुत अच्छे हो, नो डाउट, चाहे एक्टिंग एक्शन वाली हो, कॉमेडी हो, सब कुछ आता है आप में, और इवन डायरेक्टर भी अच्छे हो। मैं तो बोलूँगा अजय देवगन इज़ अ गुड डायरेक्टर, ऑब्वियसली, मतलब ये फिल्म उन्होंने नहीं डायरेक्ट की है, पर मैं बोल रहा हूँ जनरली। पर एज अ प्रोड्यूसर मतलब ठीक है, पैनोरामा के साथ जब भी आते हो या फिर टी सीरीज़ के साथ आते हो तब अच्छे प्रोड्यूसर हो, जियो के और पीवीआर के साथ जब आते हो ना भाई, सिंघम अगेन को तो फिर भी फैंस ने बचा के एवरेज करवा दिया था भाई। और वो जो एक क्या कहते हैं, एक स्ट्रिक थी कि अजय कभी भी अपनी फिल्म हीट जो सिक्वल है वो कभी फ्लॉप नहीं दिया है, और वो स्ट्रिक हीट की एवरेज में बदल गई थी। इससे पहले तो सारे सिक्वल हिट ही गए थे, लेकिन सिंघम अगेन ने वो स्ट्रिक बदल के वो एवरेज गई। और उसके बाद कभी ये नहीं सोचा था, मैंने तो ये सोचा था कि कभी भी सिक्वल आएंगे तो कम से कम एवरेज तो जाएंगे ही, जैसे सिंघम गई थी, वो तो बजट की वजह से गई थी, उसका बजट और कम होता तो हिट जाती। ये स्ट्रिक भी आप तोड़ दिया जय ने अपने ही गलती से। एक्सेप्ट कैसे कर लिया इसने जियो का ये क्या कहते ऑर्डर बोलो या रिक्वेस्ट बोलो कि चलो क्लैश में आते हैं, हाँ, वो भी इतनी बड़ी फिल्मों के साथ, मतलब ऑलरेडी एक चल रही थी, दूसरी आ रही थी, यानी कि वाईआरएफ वर्सेस डायरेक्ट। अगर एक सेकंड के लिए मैं ये मान के चलूँ कि अजय को ऐसा था कि चलो मैं मेरा भी लॉस करूँगा, नहीं यार, अजय उस टाइप का है ही नहीं। मतलब मैं अगर कुछ लोग बोल रहे भाई अजय जानबूझ के किया होगा ताकि धर्मा का लॉस हो, देखो धर्मा का कितना ही लॉस होने वाला था, वो 60 करोड़ की बनी है, चलो मान के चलो एक सेकंड के लिए, अगर वो तो वैसे भी वो भी नहीं चल रही है फिल्म, मैं मानता हूँ, पर उसमें भाई 150 करोड़ बजट ज़्यादा होता है ना, मुश्किल है। तो ये ऐसा नहीं करता है अजय इस टाइप का कि चलो हम तो डूबे दूसरों को भी डूबे, नहीं रे, उसका वो नेचर नहीं है। हुई है गलती, उसके पीआर मैनेजर की टीम ने जो बोला ना उस दिन कि रिलीज़ डेट में और स्क्रीन काउंट्स में हो गया हमसे मसला, थोड़ी सी प्लानिंग गलत हुई, सही बोला था बंदा। और उसने ये कब बोला, रिलीज़ के ही 2 दिन पहले बोला, मतलब उसको रियलिटी पता चल गई कि उसको ये पूछा था एडवांस बुकिंग का क्या हुआ भाई, अभी तक नहीं ओपन हुआ है, तब उसने उसकी गलती मानी थी। देखते, आई थिंक अजय देवगन विल चेंज हिज पीआर मैनेजर, आपको शायद बहुत जल्दी ये न्यूज़ मिल जाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा झटका है उनके लिए और उनके फैंस के लिए तो है ही, लेकिन उनके लिए खुद के लिए भी बहुत बड़ा झटका है। अगर ये प्रॉपर रिलीज़ कर देते ना भाई, अच्छे लेवल पे सोलो रिलीज़, कोई फिल्में इसके आसपास नहीं, थोड़ा लेट रिलीज़, ये चल जाती भाई फिल्म, इतनी भी बुरी नहीं, इतना जितना यूट्यूबर्स ने इसको भाई बुरा किया है, और उनके चक्कर में ये अपने लोग भी नहीं जा रहे अजय के फैंस वगैरह। 1 पे 1 ऑफर होने के बाद भी 10 करोड़ नहीं आया यार, इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या है।
सो दूसरा दिन मेरा प्रेडिक्शन है भाई 9 करोड़। मतलब मैं डबल डिजिट कैसे बोलूँ भाई, लोग जाएंगे, मुझे उस पर ही डाउट है कि कितने ही जाएंगे। इसलिए पहला दिन 7, दूसरा दिन 8 या फिर 9, 2 दिन में 16 करोड़ का नेट। दैट्स इट।